स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 3। तो इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में पहला और दूसरा क्वेश्चन देखे थे। इस एक्सरसाइज में हमको देखना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का प्रयोग करके कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन था सेकेंड नंबर में, उसको भी बता दिए हैं। और फर्स्ट में था बिना सूत्र का प्रयोग किए, बिना फॉर्मूला को लगाए कैसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो दोनों क्वेश्चन हो चुका था, दोनों समझा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को ना देखो तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख लें, ताकि अब जो क्वेश्चन बनाएंगे वो समझ में आ जाएगा और आसानी से, ठीक है। तो ये सब जो आगे का क्वेश्चन है उसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन फ़र्क सब सिर्फ इतना है कि उसमें पी यानी मूलधन दिया हुआ रहता था, रेट दिया हुआ रहता था, टाइम दिया हुआ रहता था, डायरेक्ट, है ना। और बोल रहा था कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए या मिश्र धन याद कीजिए। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो वर्ड में है, ठीक है, वर्ड में है। उसमें भी ये तीनों दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन में भी, लेकिन वर्ड में है। उससे हमको ये तीनों को निकालना होगा। उसके बाद हमको इसको फाइंड करना है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज और या मिश्र धन, ठीक है। तो देखिए पहला दूसरा तो हो चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है राजू ने एक साहूकार से 40,000 उधार लिए। इस तरह से वर्ड बनाया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो 40,000 उधार लिए, तो जो उधार लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, मूलधन। तो लिख देंगे पी यानी मूलधन है 40,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद बोला यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है, दर दिया हुआ है यानी रेट दिया हुआ है कितना, 7%। तो बोला है 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना टाइम कितना है, 2 वर्ष बाद, ठीक है। टाइम दिया हो 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष बाद हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। उसके बाद ये तीनों तो दे दिया है, लेकिन एक चीज़ बोले थे और ध्यान देना है कि वो ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित है या अर्धवार्षिक, यानी सालाना ब्याज लग रहा है, एक वर्ष में ब्याज लग रहा है, या 6 महीना में ब्याज लग रहा है, या 3 महीना में ब्याज लग रहा है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है वार्षिक संयोजित है, ब्याज वार्षिक है, ठीक है। ब्याज कैसा है, तो वार्षिक संयोजित है, यानी वार्षिक ब्याज है, एक साल में, एक वर्ष में एक बार ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं, हमको पहले क्या अमाउंट निकाल देते हैं। तो इसमें ये नहीं बोला है कि बिना सूत्र का निकाले या सूत्र का, बस ये सब दिया हुआ है हमको चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन से मतलब है। सूत्र लगाए या बिना सूत्र से निकाले उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए, चूँकि सूत्र से निकालने में क्या होता है, आसान होता है, सूत्र से ही निकालेंगे, है ना। तो सूत्र क्या होता है, अमाउंट का, यानी अमाउंट ए मतलब क्या, अमाउंट, और इसको हिंदी में मिश्र धन कहते हैं, ठीक है, मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर n। तो P क्या होता है, मूलधन, R होता है रेट यानी दर, और n क्या होता है, तो n वर्ष की संख्या। अच्छा, वर्ष की भी संख्या यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जितना बार ब्याज लग रहा है उसको लिखना है, ठीक है। वर्ष का संख्या सिर्फ अगर याद कीजिएगा तो भी गलत हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कितना बार ब्याज लग रहा है उसको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 वर्ष है और सालाना वार्षिक ब्याज है, यानी कि एक साल में एक बार ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष कितना, 2 बार ब्याज लगेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अगर यही रहता 6 माही ब्याज जो है वो 6 माही है, यानी 6 महीना में ब्याज लग रहा है, तो ब्याज कई बार लगता है 2 साल में, 6 महीना में एक बार, यानी एक साल में 2 बार ब्याज लगेगा, तो 2 साल में 4 बार ब्याज लगेगा, यानी पावर जो n है उसमें 4 रखते हैं, ठीक। तो अर्धवार्षिक में 4 और वार्षिक में 2 रखेंगे, और टाइम तो दोनों में 2 वर्ष है। तो अगर सिर्फ याद रखिएगा कि नहीं यहाँ वर्ष की संख्या को लिखते हैं, तब तो दोनों में 2 ही बैठ जाएगा, और 2 रखिएगा दोनों में तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा n मतलब नंबर ऑफ वर्ष बोलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वर्ष किस टाइप का होता है, मतलब जय बार ब्याज लग रहा है उसको लिखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ब्याज की संख्या बोल सकते हैं, मतलब ब्याज की संख्या कितना बार ब्याज लग रहा है वो, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, P कितना दिया हुआ है 40,000, तो 40,000 रख देंगे। 1 + R कितना है, 7/100 पावर n। तो वार्षिक है तो 2 साल है तो 2 ही बार ब्याज लगेगा, इसलिए 2 रखेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आराम से सोल्व हो जाएगा। 100 का 100 और जोड़ देंगे 7, तो 160/100 स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब काटिए, देखिए 2 0 2 0 कट गया, फिर से 2 0 2 0 कट गया।
अब बचे क्या 107 गुना 107 और ये 4, सबको गुना कर देंगे। 4 गुना 107 गुना 107, तो पहले 107 को गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 7 7 49, 7 का 7, 0 से करेंगे तो 0 0 0, 3 0 हो जाएगा, इंटू 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा 7 0 1, जोड़ेंगे 4 9 4, 7 7 14 4 1 1, कितना आ गया 4, और ये दोनों गुना किए थे 1 1 4 4 9। अब इसको 4 से गुना कीजिए, 4 9 36 का 6, हाथ में 3, 4 चौके 16 और 3 19, हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17, 4 का 4 और 1 5, फिर 4 का 4, इतना आ गया। तो ये क्या है, मिश्र धन, यानी टोटल पैसा कितना जमा करना पड़ेगा। लिया 40,000, जमा करना कितना पड़ा 45,796 रुपया। हमको निकालने बोला है सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया, तो कितना पैसा दिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, तो मिश्र धन में मूलधन को घटा देते हैं। यानी पैसा लिया था 40,000 और जमा कर रहा है 45,000 कुछ रुपया, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि कितना अधिक जमा कर रहा है ना, अधिक जमा कर रहा है, कितना अधिक, तो इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, या साधारण ब्याज भी वही होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसी को ब्याज बोलते हैं। और साधारण रहेगा तो मतलब जितना साल का रहे एक ही बार ब्याज लगता है, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहे तो हर साल ब्याज लगते जाता है, जितना पैसा बढ़ा उस पर ब्याज लगता है। और साधारण ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन रहता है उसी पर ब्याज लगता है, जितना साल का है, जितना वर्ष का है उतना वर्ष का। लेकिन इसमें जितना वर्ष बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा ब्याज भी बढ़ते जाता है, यानी जो पैसा बढ़ा, जैसे अगर एक साल में इतना निकलता तो दूसरा साल में इस पर ब्याज लग जाता, फिर अगला साल में उस पर ब्याज लग जाता, जो अमाउंट होता है उस पर, है ना। तो खैर ये दोनों का अंतर कैसा होता है, कि क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में, पहला वीडियो में उसको बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। आप अगर उसे देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे समझा दिए हैं पहले। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कैसे निकलता है, सब कुछ समझा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, हमको ब्याज निकालना है, तो क्या लिख देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 4 5 7 9 6, माइनस मूलधन है 40,000, घटाइए इसको तो हो जाएगा 5,796 रुपया। तो इतना रुपया जो है एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यानी ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सीता ने एक बैंक से 8,000 रुपया उधार लिया यानी मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपया। यदि ब्याज की दर 10% है, दर यानी रेट दिया हुआ है 10%, बोला है टाइम 1.5 वर्ष के बाद, टाइम दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष, मतलब क्या होता है 1 और आधा, मतलब 1.5 साल बाद, 1.5 वर्ष बाद। तो 1.5 वर्ष बाद उसके द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करना है, तो कितना राशि भुगतान करेगी 1.5 साल बाद वो हमको निकालना है, ठीक है। यानी क्या निकालना है, 8,000 ली तो कितना जमा करना पड़ेगा, मतलब मिश्र धन निकालना है ना, ब्याज जोड़ करके कितना पैसा हो जाएगा वो हमको निकालना है, ठीक है। लेकिन 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया हुआ है ब्याज वार्षिक हो, ब्याज वार्षिक, यानी अगर ब्याज वार्षिक लग रहा है, 1-1 साल में ब्याज लग रहा है तो कितना जमा करना पड़ेगा। और दूसरा है ब्याज अर्धवार्षिक, यानी आधा साल या 6-6 महीना में ब्याज लग रहा है तो कितना ब्याज होगा या मिश्र धन कितना होगा वो निकालना है, और अगर सालाना है तो कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो चलिए दोनों निकालते हैं। पहले वार्षिक निकाल लेते हैं। तो वार्षिक निकालने के लिए क्या करना होगा, PR दिया हुआ है, टाइम थोड़ा सा देखिए, टाइम थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है, तो पहले टाइम को समझना होगा। टाइम क्या है 1.5 वर्ष है, और हमको वार्षिक निकालना है, मतलब 1.5 वर्ष में कितना बार ब्याज लगेगा। तो 1 साल का तो एक बार पूरा ब्याज लग जाएगा जितना ब्याज है, क्योंकि ये जो परसेंट रहता है वो क्या रहता है, वार्षिक दर दिया हुआ रहता है ना, वार्षिक दर, यानी 1 साल का ये दर दिया हुआ रहता है। और यहाँ सिर्फ 1.5 साल का निकालना है, यानी 1 साल में तो पूरा 10% दर लग जाएगा, लेकिन बाकी फिर 6 महीना का जो रहेगा उसमें ये आधा लगेगा, क्योंकि ये वार्षिक दर है।
और हम 6 महीना का निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। और 6 महीना निकालेंगे उस समय, और 1 साल निकालेंगे, 1 साल निकालेंगे उस समय पूरा रहेगा क्योंकि वार्षिक दर है, ठीक है। तो उसको अगर हम डायरेक्ट ये फार्मूला में निकालने की कोशिश करें तो एन देखिए पी तो रख देंगे, आर भी रख देंगे, लेकिन एन में क्या रखेंगे, एन में दिक्कत होगा क्योंकि देखिए कई बार ब्याज लग रहा है 1.5 साल में, 2 बार लग रहा है, लेकिन सालाना बोला है तो सालाना 1 बार लग रहा है, और दूसरा बार तो आधा साल का लग रहा है, 6 महीना का मात्र लग रहा है। जिसको यहाँ पे पावर में कितना रखें, दिक्कत होगा, 2 भी नहीं रख सकते क्योंकि 2 साल रहता तब 2 लिखते, ठीक है। अब 1.5 अगर यहाँ रखते हैं यानी उसको अगर पूरी रख देंगे तो 3 का 3, 2 का 2, 3/2 हो जाएगा ये। तो इतना अगर रख देंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन देखिए इसको सॉल्यूशन करना, सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाएगा क्योंकि 3/2 पावर में आ गया, तो 3/2 बटा में पावर रहता है तो थोड़ा सा इसको सोल्व करने में कठिन होगा, है ना। तो हम क्यों जाए इस कठिनाई की ओर। तो इसका एक आसान तरीका भी है, क्या तरीका है, बिना सूत्र का निकाल देते हैं। 1.5 साल का तो निकालना ही है, पहले 1 साल का निकालेंगे फिर आधा साल का मतलब 6 महीने का निकाल देंगे, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह का जो पावर में डिवाइड आ रहा है फ्रैक्शन में उसका वो नहीं आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, 1 साल का पहले निकालेंगे उसके बाद फिर 6 महीना का, ठीक है। तो लिखेंगे पहला वर्ष का ब्याज, पहला वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते थे, सिंपल फॉर्मूला PRT/100 या खाली परसेंट निकाल देते हैं। 8000 का कितना परसेंट, 10%, तो 8000 गुना 10 बटा नीचे परसेंट हटा तो 100। देखिए 2 0 कट गया तो 8 का 8 और 2 0 यानी 800 रुपया हो गया 1 साल का, ठीक है। 1 साल का दर दिया हुआ था, किस पर दर था तो 8000 पर था, 8000 का 10% निकाल दिया यानी 800 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है 1 साल में। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो A1 लिख देते हैं क्योंकि एक बार फिर से अमाउंट आएगा तो इसको A1 मानते हैं। तो अमाउंट हो जाएगा कितना, 8000 लिया था, इसको फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या फॉर्मूला था, P+I यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज, यानी कि 8000 था पैसा, 800 बढ़ गया तो बढ़ा देंगे, तो पैसा कितना हो गया 8800। तो 1 साल में पैसा बढ़कर हो गया 8800। अब ये जो पैसा बढ़ गया उस पर ब्याज लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दूसरा क्या करेंगे, दूसरा 6 माही का लिख देते हैं, यानी दूसरे बार 6 ही महीना है क्योंकि 1.5 साल है, 1 साल का तो निकाल लिया, अब 6 महीना का बच गया तो दूसरा 6 माही का ब्याज। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी लिख सकते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज तो निकाल ही रहे हैं तो ब्याज भी लिखेंगे तो चलेगा। तो किस पर निकलेगा, 8800 पर। तो 8800 का कितना परसेंट अब निकालेंगे भाई, तो ये 10% तो वार्षिक दर दिया हुआ है यानी 1 साल का, हम निकाल रहे हैं 6 महीना का, मतलब ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा यानी 10 का आधा कितना 5%, या इसको यहाँ पे आधा करके लिख देते हैं 10/2%, ठीक है। काटेंगे तो 2 बचे 10, तो हो गया 8800 का मतलब गुना 5 और नीचे परसेंट हट गया तो 100 कट गया, फिर से 0 तो क्या बच गया 5 8 40, 5 8 40 और 4 44, 440 रुपया 6 महीना का ब्याज लगा। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो गया, पहले कितना था 8800 था, 1 साल में हुआ था, फिर से जुट गया 6 महीना में 440 रुपया। तो हो जाएगा देखिए 4 में 0 जोड़े तो 4, 8 4 12 का 2, 8 8 9, 9240 रुपया हो गया टोटल अमाउंट। 1.5 साल बाद इतना जमा करना पड़ेगा अगर वार्षिक संयोजित है ब्याज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगर अर्धवार्षिक रहे यानी 6 महीना में ब्याज लगे तो कितना होगा। तो इसमें देखिए, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 का पावर n। क्यों फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए P तो दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है ना, लेकिन R का आधा करेंगे क्योंकि 6 महीना का निकाल रहा है अर्धवार्षिक का, तो आधा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा कर सकते हैं। n में कितना रखेंगे, 1.5 साल है, तो 1 साल में कै गो 6 महीना आता है, 2, और फिर आधा साल, फिर एक 6 महीना है, तो 1.5 साल में कै गो 6 महीना, 3 गो, यानी ब्याज कितना बार लग रहा है, 3 बार। तो n की जगह क्या रखेंगे 3, तो पावर 3 रहेगा तो इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट ही बनाते हैं। यहाँ तो बटा में आ जाता 3/2 या 1/2 पावर में आ जाता तो कठिन होता है, इसलिए इसको ऐसा किए, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं फार्मूला लगा करके। तो चलिए लगा देते हैं, P कितना है
8,000 1 प्लस रेट कितना, देखिए रेट को समझिएगा, ये क्या दिया हुआ वार्षिक दर, हम निकाल रहे हैं 6 महीना का, मतलब क्या हो जाएगा 10/2 या आधा करके 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 10/2 और नीचे 100 लगता है तो ये 200 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सोल्व कीजिए, काट देते पहले, 2 × 5 = 10, 2 1 और 2 0 0, ठीक है। तो कितना हो गया 8,000 इंटू 100 को 1 से गुना करना होगा, भिन्न जोड़ है, तिरछा तिरछा गुना होता है, उसके बाद जोड़ते हैं, तो 100 को 1 से गुना कर लेंगे तो 100 हो गया, 100 का 100, फिर जोड़ देंगे 5 तो हो गया 100, 5 ऊपर और नीचे नीचे गुना होता है, यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 100 का 100, तो नीचे गुना होता है उसको नीचे लिखते हैं और तिरछा तिरछी गुना करके ऊपर जोड़ देते हैं। तो ये पावर 3 है, मतलब इसको क्या करें 3 बार लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब काटिए, 2 0 2 0 कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 यहाँ से कट गया। अब जो बच गया उसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद काटेंगे या भाग करेंगे। 8 गुना 105 गुना 105 गुना 105, नीचे बच गया 100 और यहाँ 10, तो 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000, ठीक है। अब देखिए ये तो फिर से कट रहा है, 5 से काट देते हैं, 10 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 0 0 5 0 0, फिर 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 चौके 20, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 8 40, और ये 8 और 8 कट गया, और अच्छा सब कट गया नीचे का, ठीक है। तो सब कट गया, तो कितना आ गया 21 21 21 3 बार, 21 गुना 21 गुना 21 गुना कीजिए, 21 का एक हाथ में 2, 21 दूनी 42 और 2 43 44 गुना 21, फिर से 21 का 21, 21 चौकी 84, 50 86, 21 चौकी 84 और 8 92, यानी अर्धवार्षिक रहे तो 9,261 रुपये जमा करना पड़ेगा, और वार्षिक में 9,260 रुपया था, क्योंकि एक साल में एक बार मात्र ब्याज लग रहा था, इसलिए इसमें कम पड़ा, है ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हुआ। 200 हुआ तो 1,240 रुपये हुआ कि 8,000 लिया था तो 1,240 रुपये एक्स्ट्रा यानी ब्याज देना पड़ा, लेकिन इसमें 6 महीना में चूँकि ब्याज लग रहा था, ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया। कितना, तो यहाँ लिया था 8,000 यानी 9,200, तो 1,200 बढ़ा, यानी एक कुछ रुपया बढ़ा है, नहीं ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 40 से यहाँ 61, यानी 20-30 रुपये 20-21 रुपया ज़्यादा पड़ा, ठीक है। तो क्योंकि 6 महीना में ब्याज लग रहा था इसलिए। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राखी ने 8,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। तो 5वां क्वेश्चन में एक राखी है, वो 8,000 रुपया ली, यानी पी दिया हुआ है 8,000 राखी के लिए है। 3 वर्ष मतलब टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, और रेट दिया हुआ है 6% की दर से, ठीक है, इतना दिया हुआ है 6% की दर से। हमको निकालना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज से वो पैसा ली है। उसके बाद आगे बोला है काजल ने उतने ही राशि उतने ही समय के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो कौन अधिक ब्याज भुगतान करेगा या किसे अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ेगा वो हमको बताना है, ठीक है। यानी रेखा जो है इतना पैसा को 3 वर्ष के लिए ली, 8,000 को उधार ली किसी से 6% वार्षिक दर से और साधारण ब्याज पर ली, और एक काजल जो है, काजल का आगे इतना ही पैसा ली, यानी इसका भी मूलधन 8,000, समय भी इतना ही ली, टाइम भी 3 साल के लिए, लेकिन रेट ली जो 4% के दर से, और इसका जो ब्याज था वो चक्रवृद्धि ब्याज पर ली, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में वार्षिक है कि अर्धवार्षिक ये जरूरी है, तो वार्षिक है, ठीक है, वार्षिक संयोजित है, यानी 1 साल में ब्याज लग रहा है। तो ये दोनों का हमको बताना है कि किसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक, यानी किसका ब्याज ज़्यादा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। ये साधारण ब्याज है, तो राखी का जब निकालेंगे तो साधारण ब्याज निकलेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है,
PRT/100, तो P कितना है 8000 गुना रेट कितना है 6 गुना टाइम है 3 साल और नीचे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 6 8 6 48 और एगो जीरो, फिर गुना 3 से गुना कीजिए 3 0 0 3 8 24 3 चौके 12 और 2 14, यानी 1440 रुपया इसको ब्याज देना पड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, 8000 लिया था ली थी, जिसमें से 1440 रुपया ब्याज बढ़ा, यानी 9440 रुपये जमा करना पड़ेगा। अब इसका निकालते चलिए काजल का, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज याद की निकालना है इसका। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर P × 1 + R/100, डायरेक्ट लिख देते हैं ना। P कितना है 8000 × 1 + रेट कितना इसका है 4/100 पावर में कै बार ब्याज लगे उसको लिखना है। तो 3 साल है और वार्षिक ब्याज है, मतलब 3 बार ब्याज लगेगा उसको। ठीक, सोल्व कर दीजिए इसको। 8000 गुना 100 एका 100 और 4 104/100। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, ये भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में जब भी जोड़ घटाव रहे तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो एलसीएम निकाल लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100 को 1 से गुना कर देंगे तो 100 एका 100 हो गया, प्लस 4 एका 4, ये 4 1 से गुना होगा तो 4 एका 4 हो जाएगा, और फिर 100 और 4 और बीच में जोड़े तो 100 और 4 को जोड़ेंगे तो 104, तो उसी को डायरेक्ट कर देना है, क्योंकि इसमें अगर जोड़ते रहें तो ये 2 स्टेप तो यही बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी बहुत लंबा क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको और जोड़ने घटाने में टाइम वेस्ट नहीं कर, टाइम बर्बाद नहीं करना है ना, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, जितना शॉर्ट हो सके जोड़ घटा उतना करके निकल जाना है। तो पावर 3 है, तो इसको भी अब क्या कर दें, यहीं पे 3 बार लिख दे रहे हैं। पावर 3 मतलब यही होता है कि गुना में 3 बार वही संख्या, तो लिख दें। अब काटिए, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, जो बच गया उसको एक बार उतार लेते हैं, उसके बाद फिर से काट के देखेंगे। एक ही बार में काट सकते हैं लेकिन गंदा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा चलिए उतार लेते हैं एक बार। यहाँ 10 बचल है, यहाँ 100, तो कितना हो गया टोटल 1000। अब इसको काटते हैं, 4 से काट देते, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 गया 4 5 20, यहाँ 0 4 0 0, 2 से कटेगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 1 गया 2 5 10, 125। अब ये 125 तो नहीं कटेगा किसी से, क्योंकि ये सिर्फ 5 से कटेगा और ये सब 5 से नहीं कटेगा। तो क्या करना होगा, ये सब को गुना करके 125 से भाग दे देना पड़ेगा। तो देखिए ये सब को गुना तो करना ही पड़ेगा, नहीं कटा तो, और फिर 125 से भाग देना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। तो इसका एक तरीका है, क्या करेंगे, इसको नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे, 1000 को ही रहने देते हैं, क्योंकि 1000 से अगर इसको हमको भाग देना पड़े तो बस 3 को 0 है, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाता है, यानी 1000 या 100 या 1 लाख से भी भाग देने में किसी संख्या को कोई दिक्कत नहीं होता है, बिना भाग किए हम उसका आंसर लिख पाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या करें, मत काटिए, ठीक है, काटने पर और हार्ड हो जा रहा है। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको कि बिना काटे आसानी से बनेगा, तो मत काटिए, क्योंकि काटने से हार्ड हो जाएगा। 125 को ऐसा भाग देना पड़ता है, सबको गुना करके कितना आएगा उससे, तो इसका पहाड़ा पढ़ते पता नहीं बहुत लंबा जाना पड़ता है ना। तो इसमें शॉर्ट में पहले चलिए गुना कर देते हैं, तो ये शॉर्ट में बन जाएगा। ये तीनों को गुना करके 8 से गुना कर देंगे, तो ये तीनों को तो गुना करना ही पड़ रहा था काटने के बाद भी, ठीक है। तो चलिए अभी गुना कर देते हैं, 104 को 3 बार, तो 104 को 104 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 4 चौके 16, 4 एका 4, 0 से गुना करेंगे तो 0 0, 4 0 1, 6 1, 4 4 8, 0 1, इतना आ गया, कितना 1 0 8 1 6, 2 बार गुना किए। तो और एक बार बचल है 104, तो उसको भी गुना कर देते हैं, 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 का 4 5 6, 4 8 32 का 2, 4 0 0, 4 का 4, 0 से गुना करें तो 1 2 3 4 5 को 0 लग जाएगा, 1 से गुना करें तो 6 1 8 0 1, इतना हो जाएगा। जोड़िए 4 6 8 4 8 4 12 1 1, यानी ये तीनों को गुना किए, 8 को अभी नहीं किए हैं, तो आया 1 1 2 4 8 6 4, इतना, ठीक है। अब 8 से इसको गुना कर दीजिए और नीचे 1000 है।
8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, ये होगा, ठीक है। ये सब इसको दोनों से गुना करेंगे 8 से, तो इतना आएगा 8 9 9 8 9 12। अब 1000 से भाग देना है, तो देखिए 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 8 9 9 8.912 ये आ जाएगा। ये क्या आया, अमाउंट आया, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि नहीं, मिश्र धन आया किसका, काजल का। काजल इतना पैसा जमा कर रही है, हमको पूछा है कौन ज़्यादा पैसा ब्याज दे रही है, तो इसका ब्याज तो आ गया है, लेकिन इसका ब्याज तो अभी नहीं आया है। तो क्या करेंगे, पहले ब्याज निकालेंगे इसका। तो ब्याज होगा क्या, इसको घटा देंगे 8998.912, इसको घटा देंगे जो पैसा ली थी उसमें, तो पता चल जाएगा एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, यानी एक्स्ट्रा जो दे रहा है उसी को तो ब्याज कहते हैं। तो ब्याज निकल जाएगा। तो चलिए घटाइए, तो पॉइंट के बाद 912 912, तो ये किसी से नहीं घट रहा है, तो ये तो उतर जाएगा। अब 8 में 0 घटाइए तो 8 बच गया, 9 में 0 घटाइए तो 9 बच गया, फिर 9 में 0 घटाइए तो 9 बच गया। अब 8 में 8 तो कुछ नहीं बचा, मतलब 998, ठीक है, 998.912 इतना रुपया ब्याज लग रहा है, ठीक। अब ब्याज किसका ज़्यादा लग रहा है, इसका 1440 लग रहा था, इसका 998 लग रहा है, यानी कि रेखा जो है उसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तो हमको पूछा कि कौन ज़्यादा ब्याज देगी और कितना ज़्यादा, तो रेखा देगी। और कितना ज़्यादा देगी, तो चलिए निकाल देते हैं, उसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा। रेखा दे रही है 1440 और ये दे रही है 989 पॉइंट, इसके बाद एक ही अंक लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना लिखना कोई ज़रूरी नहीं, 9 लिख देते खाली। अब इसको घटाइए, पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0 है, तो 0 में 9 घटेगा तो 1, उसके बाद पॉइंट, यहाँ बच गया 9, 9 में 8 घटेगा तो 1, यहाँ बच गया कहते हैं 3, ठीक है, 3 यानी 13, 13 में 9 घटेगा तो 9 4 13 4, यहाँ बच गया 3, फिर 13 हो गया, 13 में फिर से 9 घटेगा तो 4, यानी 441 रुपया 10 पैसा या 441 रुपया लगभग लिख सकते हैं। 441 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है रेखा को काजल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, नितिन एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 2500 उधार लिया है ना, कितना, 2500, तो मूलधन लिख देते हैं 2500 दिया हुआ है। हाँ, तो नितिन ने एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 2500 10% वार्षिक दर से, यानी रेट दिया हुआ है 10%, और ये वार्षिक होता है, ये तो पता है सबको, वार्षिक दर से ब्याज उधार लिया। हाँ, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना टाइम दिया हुआ है, 2 वर्ष 4 महीना, ठीक है, 2 वर्ष 4 महीना। और बोला है जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित है, कैसा है, वार्षिक ब्याज, यानी एक एक साल में ब्याज लग रहा है, एक एक साल पर ब्याज लगते जा रहा है, वार्षिक संयोजित है। तो 2 साल 2 वर्ष 4 महीना के अंत में उसको उधार चुकाना है, तो कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा वो उसको हमको निकालने बोला है, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा, इसमें भी थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये महीना में भी दिया हुआ है, 2 साल 4 महीना है। इसका मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले वार्षिक है, वार्षिक है तो 2 साल का तो आराम से निकाल देंगे कि 2 साल में 2 बार ब्याज लगेगा। लेकिन अब चौथा महीना का कैसे निकालेंगे, 4 महीना कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 साल में 1 बार ब्याज लगेगा, 2 साल में 2 बार ब्याज लगेगा, तो वहाँ से निकल जाएगा P वाला फार्मूला से, ठीक है। अब 4 महीना कैसे निकालेंगे, तो देखिए 4 महीना ये वार्षिक दिया हुआ है, ये क्या है, दर जो है क्या रहता है, वार्षिक रहता है हमेशा, रेट वार्षिक, यानी 1 साल में 10% लग रहा है, हमको निकालना है 4 महीना का, तो रेट कितना लग जाएगा, तो रेट को हमको बनाना पड़ेगा। देखिए कितना लगेगा, तो 4 महीना, तो 1 साल में 4 महीना कई बार आता है, यानी 12 महीना है, उसको 4 डिवाइड कर देंगे तो 3, यानी 3 बार 4 महीना आएगा, ठीक है। 1 साल में 1 2 3 4, 4 बार नहीं 3 बार, तब ना 4 4 दिया 12 महीना, यानी कि 4 महीना के लिए हमको 1 2 3, 1 साल को 3 भाग करना होगा, 1 साल को 3 भाग करना होगा। तो ये रेट दिया हुआ है कितना, 10% वार्षिक दिया हुआ है, मतलब 1 साल, तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 भाग कर देंगे, तो निकल जाएगा कितना, 4 महीने का,
ठीक है, 10/3% 4 महीना का निकल गया। ठीक, तो 4 महीना का जब निकालेंगे तो 10/3 रखेंगे रेट में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले तो 2 साल का निकाल लेना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर n। तो P दिया हुआ है 2500 गुना 1 + R है 10/100, टाइम कितना देंगे 2 साल, क्योंकि 2 वर्ष का पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन कितना होगा वो हम निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, क्योंकि 2 साल 4 महीना का एक ही बार निकालना संभव नहीं है, तो पहले 2 साल का निकाल लेते हैं। तो इसको निकालिए, कितना हो जाएगा 2500 इंटू इसको जोड़िए 100 का 100 और 10 110 बटा नीचे 100 पावर 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख दे रहे हैं। ठीक, काटिए 2 0 2 0 कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यानी नीचे का सब खत्म। बचिए ऊपर जो उसको गुना कीजिए, तो 25 गुना 11 को 11 से गुना करते हैं तो 121। अब 121 25 गुना करते हैं, 25 का 25 हाथ में 2, 25 दूनी 50 और 2 52 हाथ में 5, 25 का 25 और 5 30, 3025 रुपया हो गया 2 साल का। 2500 रुपया था, वो हो गया कितना 3025 रुपया 2 साल में। अब 4 महीना और, 4 महीना में कितना होगा तो देखिए, 4 महीने का ब्याज। ठीक है, 4 महीना का ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक, उसके बाद उसको जोड़ देंगे इसमें, तो हो जाएगा। तो 4 महीने का ब्याज साधारण ब्याज से निकालते, क्योंकि इतना पैसा है, इस पर निकालेगा पर ब्याज, इस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इसका 4% निकाल देंगे, 4% बोलते हैं, इतना परसेंट जितना रेट है उसका उतना परसेंट इसका निकाल देंगे, तो निकल जाएगा 4 महीने का। क्लियर है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन जो कि एक साल जितना पैसा बढ़ता है उस पर ब्याज लगता है, तो जितना बढ़ा उस पर ही लगा रहे हैं ना, यानी इस पर लगाएंगे 30-25 का कितना लगाएंगे 10/3%, क्योंकि 4 महीना का हमको अब निकालना है। ठीक, तो कितना होगा देखिए, 30-25 का मतलब गुना 10/3 है और परसेंट हट गया, तो नीचे 100 काटिए, 1 1 0 कट गया, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 0 0, 5 5 25। अब तो नहीं कटने जैसा लग रहा है, हाँ नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। 605 ऊपर, नीचे हो गया 3 दूनी 6। अब इसको भाग दे देते हैं, तो 6 का 6, 0 है तो 0 लग जाएगा, 5 छोटा है तो फिर 0 लग जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा तो 50 हो जाएगा, 6 7 42, 6 8 48 8, इस तरह का आते रहेगा। तो चलिए पॉइंट के बाद एक काफ़ी है लिखना, तो लिख दिया। तो ये आया ब्याज 4 महीने का, पैसा हो गया था कितना 3025 और फिर से बढ़ गया 108 रुपया, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3025 में जोड़ देंगे 100.8, तो कितना हो जाएगा 3125.8, इतना रुपया हो जाएगा 2 वर्ष और 4 महीने के बाद। क्लियर है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो आज के वीडियो में इतने देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसके आगे का क्वेश्चन का थोड़ा सा इससे दूसरा भी है ना, थोड़ा सा इससे हट के है, तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे। एक टाइप का वीडियो एक वीडियो में रहेगा, तो आसान अच्छा समझ में आएगा, है ना। और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, तो अगर छोटा रहता तो और एक आध क्वेश्चन बता देते, लेकिन बहुत लंबा हो गया है। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, फार्मूला उसमें दूसरा लग जाएगा, वहाँ पे यहाँ प्लस लगा देते हैं, माइनस कहीं यहीं पे लगेगा। ठीक है, तो क्यों माइनस लगता है, कब माइनस लगता है, वो हमको देखना है। और कहीं कहीं पे उसमें क्या है, पी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट मिश्र धन दे दिया है, हमको मूलधन निकालना है। तो अगर मिश्र धन दिया रहे तो मूलधन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते अगले वीडियो में।